अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारे पास फर्स्ट ईयर 11th क्लास की उर्दू लाजमी है, इसके गेस्ट पेपर के तौर पे सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 8 तक मीन टोटल आप लोगों को पेपर में 8 सवाल आने तो 8 सवालों की डिटेल बताऊँगा कि किस तरह से आप लोगों ने इसको तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को इधर बैठे बैठे पूरा पेपर पैटर्न आप लोगों को समझ आ जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों को पता चल जाएगी कि मुकालमे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दरख्वास्तें कौन सी हैं, रसीदें कौन सी हैं, इस तरह से असबाक के खलासे कौन से, सियाक़ असबाक के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट खलासे कौन से हैं, अशार की तशरीह कौन सी, नज़मों की करनी कौन से, गज़लों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, तो आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पेपर में मिलेगा हिस्सा मरूज़ी। सवाल नंबर 1 होगा, ये टोटल कितने नंबर की होती है? 20 नंबर यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। कोशिश करें कि सभी स्टूडेंट के 20 आने चाहिए, 15 प्लस नंबर यहाँ से आने चाहिए, क्योंकि आगे वाला जो पेपर इंशाइया पेपर होता है उसमें से नंबर कम आते होते हैं। इसमें से तो आप लोग पक्के करें, जो जिसके 17 18 नंबर आ जाते हैं तो वो 90 प्लस नंबर लेने के चांसेस होते हैं। उम्मीद दुआ करते हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला उन सभी के 90 प्लस नंबर आएँ जी, 90 प्लस नंबर सभी के आएँ। दुआ करते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के 90 प्लस नंबर ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर टाइप कर दें। अब देखिए इसकी कुछ तरतीब किस तरह से है। कसीरुल इंतहाबी सवाल हमारे पास MCQs होते हैं। हिस्सा नसर से 5 नंबर आप लोगों से 5 MCQs यहाँ से आएंगे। अब जो MCQs आने हैं वो हिस्सा नज़र से जो आने हैं ये आप लोग याद रखें कहाँ से आने हैं, जो बुक के लास्ट पे दिए होते हैं, मशक में से दिए होते हैं, वही आप लोग तैयार करने, वहीं से आएंगे, ये पीछे से नहीं आते होते। ये 5 वहाँ से, उसके बाद तज़कीर व तसरीस की इगलात और साथ में मुहावरात, यहाँ से 5 नंबर आने हैं। और जो आप लोगों की क़वायद की बुक है, उर्दू क़वायद की निशा की बुक है हमारे पास, तज़कीर व तसनीद की अगलात, ये पेज नंबर 25 और 26 के ऊपर है। वहाँ से आप लोगों ने इन 2 पेज को अच्छी तरह से तैयार करना है। और मुहावरात का जो हमारे पास पेज है इसका 35 to 47, ये पेज आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। 5 यहाँ से आगे, 5 यहाँ से 10, और उसके बाद इल्म बयान और इल्म बदी 5 यहाँ से MCQ जाएंगी, इसका पेज नंबर 55 और 59 है। ये 5 नंबर आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। 15 नंबर होगा और 5 नंबर शायरी इस्तिलाहात के हमारे पास होते हैं, और ये पेज नंबर है 62 63। ये 2 पेज यहाँ से तैयार करें। हमारे पास क्या है 20 नंबर, 5 5 10 5 15 और 5 20, तो 20 नंबर आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए जी हिस्सा इंशाइया। हिस्सा इंशाइया में हमारे पास सवाल नंबर 2 होता है अशार की तशरीह वाला, नज़्म और गज़ल से आता होता है, 20 नंबर का आता है। यहाँ से आप लोगों ने तवज्जो से बैठना है कि बच्चों को पता नहीं होता कि अशार किस तरह से अटैम्प्ट करने और किस तरह से कितने आते हैं। अब यहाँ से जो हिस्सा नज़म होगा, 2 अशार आने, 1 आप लोगों ने करना, 2 किस तरह से हो गए। अब देखिए इसको 1 काउंट किया जाएगा। जो इस तरह से 2 लाइनें लिखी होंगी ना, मैंने मिसाल के तौर पे लिखा है, इस तरह से कोई 1 है, इसको हम 1 काउंट, 2 हमारे पास इस तरह से 1 2, ये 2 हो गया हमारे पास, उसके बाद 3 और ये 4, इस तरह से ये 4 लाइनों में होगा, इसको हम 1 काउंट करेंगे। इस तरह से 8 लाइनें आप लोगों को लिखी हुई आएंगी हिस्सा नज़म में से। किसी भी नज़म के टोटल 8 लाइनों के आप लोगों ने 4 लाइनों का इनका तशरीह करनी होती है। तशरीह आप लोगों ने मीन अशार की तशरीह करनी है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को नज़में बता देते हैं कि इसके अशार। आप देखें हमद है, इसके आप लोगों ने ये तीन अशार तैयार कर लेने, मीन इन दोनों को मिला के दे सकता है या इन दोनों को मिला के दे सकता है। तो इस तरह से आप लोगों ने हिस्सा नज़म में से 3 4 और 5 ये शेर इसके अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाइए। आगे हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे, इधर देखिए तो हमारे पास दूसरे नंबर पर ये वाली नज़म है। इसके नज़म के आप लोगों ने ये वाले तैयार कर लेने हैं अशार, दूसरा तीसरा और चौथा, ये अच्छी तरह से तैयार करें। आज़ादी हमारे पास नज़म है, इसके आप लोगों ने 4 5 6 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अशार है। खलास है हमारे पास, इसके ये 3 अशार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। उसके बाद है जी हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में अशार किस तरह से होते हैं, इसमें 3 आप लोगों ने करने होते हैं। अब देखें ये होते किस तरतीब से, 1 2, ये हमारे पास आ गए, फिर 1 और 2, 1 और 2, मीन इस तरह से आप लोगों को 3 अशार होंगे टोटल। इस तरह से आप देखें एक ही शेर बनेगा आप लोगों ने जो अटैम्प्ट करना है। दूसरा हमारे पास 1 2 3 और 4, 1 और 2, दूसरा हमारे पास ये बनेगा, मीन इन दोनों में से आप लोगों ने 1 करना। मीन टोटल यहाँ पे भी आप लोगों को 2 आएंगे और 1 आप लोगों ने यहाँ से भी अटैम्प्ट करना होता है, और ये भी 10 नंबर का होता है। इनकी तरतीब बताता हूँ कि किस तरह से। पहले नंबर पर ये हमारे पास गज़ल है, इसके आप लोगों ने ये वाले अशार तैयार कर लेने हैं, 4 इसके। उसके बाद मनीर नियाजी के हमारे पास ये, इसके ये वाले तैयार कर लेने, अहमद फराज के हमारे पास ये, परवीन शाकर के ये वाले अशार अच्छी तरह से तैयार कर लेने। ये क्लियर है। अब इसमें तरतीब किस तरह से, नंबर किस तरह से मिलता है। अब देखें नज़म का अनवान
कनवान लाजमी लिखना। नज़म कनवान का 1 नंबर है, शायर का नाम लिखने का 1 नंबर है और तशरीह के 8 मीन 10 नंबर आप लोगों के नज़मों के तशरीह है। नज़मों की तशरीह में से 10 नंबर यहाँ से। उसके बाद गज़ल के अशार के जो हमारे पास है, इसका शेर का शायर का नाम लिखना है और इसकी तशरीह करनी है। आप देखें 3 नंबर आप लोग यहाँ से लेंगे, 3 नंबर यहाँ से, 3 नंबर, एक की तशरीह करेंगे 3 नंबर, दूसरे की करेंगे 3 नंबर, तीसरे की करेंगे 3 नंबर, मीन यहाँ से टोटल 9 नंबर ये और 1 नंबर आप लोग यहाँ से लेंगे शायर का नाम लिखने का। तो 1 नंबर लिख के हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 नंबर आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो। तो 20 नंबर की अशार की तशरीह होती है। इस तरह से आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट करना होता है। क्लियर है जी। उसके बाद आ जाए सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 जो हमारे पास होता है पैराग्राफ की तशरीह मीन सियाको सबाक वाला हमारे पास पैराग्राफ होता है। सियाको सबाक के लिहाज से आप लोगों को टोटल 2 पैरे आएंगे, एक आप लोगों ने करना होता है। इसमें देखें तो नंबर की तरतीब किस तरह से, मुसन्निफ का नाम लिखने के 1 नंबर है, सबक का नाम लिखने के 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ से और 3 नंबर सियाको सबाक के, 5 और 10 नंबर की तशरीह होती है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट असबाक कौन से हैं, ये मैंने 6 असबाक निकाले, तो 5 आप लोग इसका कर लेंगे इंशाल्लाह। 5 में से आ जाएगा। 6 वाला भी करना है तो 6 वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस के लिहाज से बता रहे हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। गारंटी मैं देता हूँ इनसे हट के कहीं से भी नहीं आने वाला। आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, पंजाब के आल बोर्ड के लिए ये आप लोगों को गेस्ट पेपर बता रहे हैं, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सियाकुसबाग का पैरा इन्हीं में से ही आएगा। सवाल नंबर 3 क्लियर है जी। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास जी आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो हमारे पास होता है नसरी सबक का खुलासा, बीन किसी नसर का हमने सबक का खुलासा लिखना होता है। एक सबक का खुलासा होता है, ये हमारे पास 10 नंबर का आता है। ये जो सियाकुसबाग का पैरा है हमारे पास ये 15 नंबर का है और ये हमारे पास क्या है 10 नंबर का होता है। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास असबाक है ये 4 आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इन्हीं चारों में से आप लोगों को 2 आएंगे और 1 आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है। तो चारों तैयार करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को आसानी के साथ इनमें से 1 क्लियर हो जाएगा। क्लियर है जी। सवाल नंबर 4 हमारा क्लियर है। सवाल नंबर 5 आ जी। सवाल नंबर 5 होता है नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल लिखे। नज़म का खुलासा लिखे या मरकजी ख्याल। नज़में कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4 मैंने यहाँ पे 3 नज़में लिखी है, इन्हीं का खुलासा आप लोग तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। पहले नंबर पर हमारे पास इखलास है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास ये है, तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आज़ादी है। तो ये 3 आप लोगों ने नज़में कर लेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को 2 आएंगे, 1 आप लोग यहाँ से करने और 5 नंबर यहाँ से भी आप लोग पक्के कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 क्लियर है जी। उसके बाद सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 आज मुकालमा होता है, रुदाद होती है या हमारे पास रोज़ नामचा होता है। मुकालमा और रुदाद, कुछ स्टूडेंट्स मुकालमा ज़्यादातर मुकालमे ही लिखते हैं तो मुकालमे भी बता देते हैं, रुदाद भी आप लोगों को बता देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी। सबसे पहले आप लोग मुकालमे नोट करें जी। सबसे पहले मुकालमा लिखना जी आप लोगों ने इलेक्शन के उम्मीदवार और वोटर के दरमियान मुकालमा है, 2 सहेलियों के दरमियान, इंटरनेट के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल पर मुकालमा है। दूसरा आ गया, तीसरा हमारे पास उस्ताद शागिर्द के दरमियान है। तो चौथे नंबर पर हमारे पास डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान है। 5वें नंबर पर हमारे पास 2 दोस्तों के दरमियान बर्दाश्त और सब्र तहम्मुल के मौजू पर मुकालमा है। छठे नंबर पर हमारे पास एक किसान की संतकारी से मुकालमा। ये आप लोगों ने 6 मुकालमे तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये मुकालमे क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही लिखते हैं, तो जिन्होंने रुदात करनी है उनको हम रुदात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं। नेक्स्ट पेज मैंने लिखी है, ये 5 आप लोगों ने करनी है। अब इसमें आप लोगों ने 1.5 पेज या 2 पेज लाजमी करना होता है, 1 पेज के नहीं, 1.5 या 2 पेज, इससे ज़्यादा भी नहीं। 1.5 या 2 पेज लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये मैंने लिखी है 5 आप लोगों ने इसकी ये अहम रुदात नोट कर लें, इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इन्हीं में से ही पेपर बन के आएगा। क्लियर है। सवाल नंबर 6 भी हमारा क्लियर है जी। उसके बाद सवाल नंबर 7 की बात करते हैं जी। सवाल नंबर 7 पे आ जाए। सवाल नंबर 7 में हमारे पास ये फीस माफ़ी की दरख्वास्त होती है या हमारे पास रसीद होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट दरख्वास्तें करते हैं, रसीदें भी बता देते हैं कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले दरख्वास्तें नोट करें। फीस माफ़ी प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त है। दूसरे नंबर पर कॉलेज छोड़ने पर सर्टिफिकेट है, बीमारी की छुट्टी है, हॉस्टल दाखिले के लिए, शादी में शमूलियत के लिए, दोबारा दाखिला लेने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को दरख्वास्तें बताई हैं, तो इन्हीं को तैयार कर लेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों की दरख्वास्तें क्लियर हो जाएगी। दरख्वास्त आप लोगों की इन्हीं में से आएगी, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद आ जाए रसीदें देख लेते हैं जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रसीदें कौन सी हैं जी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रसीदें हमारे पास है जी, ये अहम रसीदें आप लोगों ने ये 4 कर लेंगे इंशाल्लाह, इन्हीं में से आएंगे। पंजाब के आल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों की निकाली गई हैं, तो प्यार में बस ज़रूर दिखाया करें। इनपुट हम आप लोगों को दे रहे हैं, आउटपुट आप लोग ज़रूर दिया करें। आप लोगों का फ़र्ज़ होता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। पहले नंबर पे तैयार करनी है आप लोग मकान के किराए की रसीद है, मोटरसाइकिल या साइकिल की फ़रोख्त के लिए, गाय की फ़रोख्त के लिए या हमारे पास जहेज़ के सामान की रसीद के लिए। तो ये 4 आप लोगों को रसीदें बताई हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का सवाल नंबर 7 भी
क्लियर है। इसके बाद सवाल नंबर 8 पे आ जाए। सवाल नंबर 8 हमारे पास होते हैं जी, अबारत की तलखीस और मुनासिब अनुमान भी तहरीर करें। अब इसमें से स्टूडेंट्स बड़ी गलतियां करते होते हैं कि शेर लिख के आ जाते हैं, कोई उनके ज़हन में कोटेशन आ जाती है, कोटेशन लिख देते हैं। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी को अबारत में लिखे, मैंने एक मिसाल के तौर पर इतनी को अबारत लिखी है, इतनी को इबारत है। अल्फाज आप लोगों ने अपनी तरफ से वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, जो वर्डिंग इसके अंदर यूज़ होगी उससे मिलती जुलती आप लोगों ने वर्डिंग यूज़ करेंगे, वही वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के 7 से 8 नंबर यहाँ से क्लियर आ जाएंगे। 8 नंबर या 9 नंबर, एक तो मौजू आप लोगों ने अथेंटिक यूज़ करना होता है, मीन इसके मुनासिब मौजू का क्या मराद, इसका 2 से 3 बार रीड करें, 5 बार रीड कर लें। छोटा सा पैरा होता है, रीड करने से आप लोगों के ज़हन में कोई ना कोई मौजू आ जाएगा। अगर आप लोगों का मौजू अथेंटिक है, अच्छा है, तो वो 2 नंबर आप लोगों को यहाँ से देगा। मौजू के 2 नंबर होते हैं, मीन अनुमान लिखने के, अनुमान लिखेंगे 2 नंबर यहाँ से, और भारत के तहलीस के 8 नंबर होते हैं। तो जितना वो लिखा होता है उससे छोटा करना होता है, इसको बड़ा करके नहीं लिखते हैं। इसकी वर्डिंग ही यूज़ करनी जो इसके अंदर यूज़ हुई है, उससे मिलती जुलती आप लोगों ने वर्डिंग यूज़ करनी, अपनी वर्डिंग में कभी भी नहीं लिखना है। तो ये आप लोग 10 नंबर यहाँ से भी पक्के कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जी सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 8 तक आप लोगों को एक एक चीज़ कंप्लीट गाइड कर दी है। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को ऊपर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बात साथ में याद रख लें, आप लोगों की 12th क्लास की न्यू बुक आ चुकी है, और मैथ की हम इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को कंप्लीट बुक करवाएंगे। जिन्होंने मैथ की तैयारी करनी है, पहले दिन से सीरियस होकर पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की मैथ की तैयारी आप लोगों को करवाएंगे, तो आप 100 बाई 100 नंबर ले सकते हैं मैथ में से। तो मैथ की तैयारी करनी है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।